हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रन स्टडी रंजन पे। आज हम करंट अफेयर लेके आए हैं, जो कि अभी फ़िलहाल जो भी एग्ज़ाम होगा, जिसे अभी ग्रुप डी हो रहा है, आने वाला एग्ज़ाम में एएलपी होगा, चाहे बिहार पुलिस होगा, चाहे बिहार दरोगा, चाहे एनटीपीसी होगा, कोई भी एग्ज़ाम होगा, करंट अफेयर का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर लेके आए हैं, लेकिन इससे पहले ये वीडियो देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपके चैनल पर सबसे पहले चले जाएगा नोटिफिकेशन। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2025 को सबसे तेज 5 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना ने 5 रन बनाई है, सबसे पहले महिला बन गई है भारत की। आगे है डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितनी प्रतिशत घटी है? तो 25% घट गई है। आगे है सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुष में अभिषेक शर्मा को और महिला में स्मृति मंधाना को। आगे है देखिए, जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन को हम टिक लगा दिए हैं येलो कलर से। चलिए अगला क्वेश्चन है 13 अक्टूबर 2025 को 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मणिपुर। आगे है 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्री शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इंडोनेशिया। आगे है 5वीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजित किए जाएंगे? तो राजस्थान में। आगे है 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो चंडीगढ़ में। आगे है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? लियोनल मेसी ने। आगे है 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़। आगे है इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाले पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे एक देश है, वही बने। आगे है 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक। आगे है हाल ही में कटी बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो असम में। आगे है 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। आगे है भारत और अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो मैत्री 2। आगे है भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। आगे हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया? तो नेपाल में। आगे है 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में। आगे है 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। आगे एशियाई युवा खेलों में भारत की 15वीं खुशी ने कौन सी पदक जीता है? तो कांस्य पदक। आगे है कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो हमारे देश भारत।
आगे है 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तूप पर्व वर्ष मनाया गया है? तो गुजरात में। आगे है 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। आगे भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किस से घोषित किया गया है? तो केरल 1 नवंबर 2025 को 1 नवंबर 2025 को। आगे भारत के पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में। आगे है 23 अक्टूबर 2025 को UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आगे है 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 64वां। आगे है 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में। आगे है 24 अक्टूबर 2025 को भारत के एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। आगे है 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। आगे है 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का गठन आयोजित किया है? तो 2026 का। आगे है 29 अक्टूबर 2025 को किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल की है? तो स्मृति मंधाना। आगे है 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देश को भारतीय रुपयों में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल। आगे है 30 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। आगे 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में। आगे है 31 अक्टूबर 2025 को किस क्रिकेट के सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो जेम्स एडरसन को। आगे है 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनंद आनंद। आगे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त किया गया है? तो गुरचंद्र सिंह। आगे 2 नवंबर 2025 को ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किससे ने जीता? तो भारत ने जीता दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर। आगे है दुबई में। आगे है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया? तो अमेरिका से। आगे दुबई में पैराशूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अबनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। आगे किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंजाब ने। आगे है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है? तो कुराकाओ। आगे 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोहिमा। आगे 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया? तो ईरान ने। आगे है 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो 142वां। आगे है किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है?
तो गोवा गोवा। आगे है भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में। अगला है दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? तो लैरी पेज ने। आगे है 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। आगे है कौन सा देश 2025 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीयता दाता बना है? तो संयुक्त अरब अमीरात। आगे है भारतीय सेना में 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन। आगे है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हेली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इथियोपिया। आगे है 28 नवंबर 2025 को ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। आगे है चर्चित रत्नमहल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम ICC पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा को। अगला है अब ऑप्शन वाइज लाए हैं। 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में होगा? तो अमेरिका में होगा। इसमें 4 ऑप्शन आता है, लेकिन जो आंसर है वो टिक के लिए चल गए हैं। आगे है एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित का खिताब किसने जीता है? तो हमारा देश भारत ने जीता है। आगे उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षरता राज्य कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश। आगे सेमी कौन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो दिल्ली में। आगे है विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत का स्थान कितना है? तो चौथा है। आगे भारत की पहली बंदरगाह आधारित हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना किस राज्य में घटित हुई है? तो तमिलनाडु में। अगला है GST 2.0 में भारत ने कितने टैक्स स्लैब तय किए हैं? तो क्या है 5% और 18%। आगे है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहार राजगीर में। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला गिरध ज्ञान पोर्टल किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो असम में। आगे है शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? तो 45। आगे भारत का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय किस राज्य में गठित हुआ है? तो बिहार में। आगे है भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम क्या है? तो विक्रम। आगे है भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो नमो भारत ट्रेन। आगे है SAFF अंडर 17 महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता। आगे है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन है? तो IIT मद्रास। आगे है 31 अगस्त 2025 को 26वां दिव्य कला मेला कहाँ संपन्न हुआ है? तो पटना में। आगे है रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो सोनाली मिश्रा। अगला है वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के विदेशी निवेश में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 67% की वृद्धि हुई है। आगे है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल। अगला है पिछले 10 वर्षों में भारत का ऋण भुगतान कितना गुना बढ़ गया है? तो 3 गुना बढ़ गया है। आगे है EPFO ने मृत्यु राहत कोष की राशि को 8.8 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
तो 15 लाख कर दिया गया है, 15 लाख रुपया। आगे है संसद की कार्रवाई के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया है, तो 3 नई भाषाओं को। आगे है एथेंस में आयोजित 2025 अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियन में भारत महिलाओं पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 5 पदक जीते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो परशुरामपुरी। आगे है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, तो नेपाल को। आगे है हाल ही में नागालैंड राज्य का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार भल्ला को, अजय कुमार भल्ला को। आगे प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो चीन में। आगे है चेन्नई के एस रोहित कृष्णा भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो नवासीमा। आगे है इसरो के 56वें स्थापना दिवस कब मनाया गया है, 15 अगस्त 2025 को। आगे है बिहार सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद कैदियों के लिए जेपी सेनानी योजना के तहत पेंशन के कितना गुना कर दिया गया है, तो 2 गुना कर दिया गया है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाली भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो पंजाब बन गई, पंजाब। आगे है किस राज्य में नारी अदालतों की शुरुआत की गई है, तो सिक्किम में। आगे है पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है, तो दिल्ली विधानसभा। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बतावें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।